मसीह में आप सबको मेरा सलाम। यीशु के पाक और कीमती नाम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपकी दोस्त, आपकी बहन टॉरिस गोम्स हूँ और आज अगर आप यहाँ हैं तो यकीन मानिए ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये खुदा का मंसूबा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और इस फैमिली का हिस्सा बनें, क्योंकि ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, ये उन लोगों का घर है जो खुदा की आवाज सुनना चाहते हैं, जो दुआ में कायम रहना चाहते हैं और रूह कुदस की रहनुमाई में चलना चाहते हैं। यहाँ हम मिलकर एक प्रोफेटिक आर्मी तैयार कर रहे हैं, ना तलवारों के साथ, ना नफरत के साथ, लेकिन दुआ के साथ और खुदा के कलाम के साथ। अगर आप तैयार हैं खुदा के करीब आने के लिए तो इस फैमिली का हिस्सा जरूर बने। कमेंट्स में लिखें, मैं इस प्रोफेटिक फैमिली का हिस्सा हूँ। आज हम न्यू ईयर के अंदर एंटर हो चुके हैं और सच कहूं तो न्यू ईयर बहुत से लोगों के लिए एक्साइटिंग नहीं होता। कुछ लोग इस साल को याद करके थक जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हर साल नया होता है, लेकिन मेरी फीलिंग्स तो वही की वही रहती है। शायद आप भी ये सोच रहे हैं। मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहती कि 2026 परफेक्ट होगा। जिंदगी फिर भी मुश्किल हो सकती है, प्रॉब्लम्स फिर भी आ सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात यकीन से कह सकती हूँ, इस न्यू ईयर में आप अकेले नहीं होंगे। जिस तरह 2020 में होली स्पिरिट ने मेरे कमरे को भरा, उसी तरह वो आज भी आपके कमरे में आ सकता है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये खुदा का तरीका है। खुदा कैलेंडर नहीं देखता, वो दिल देखता है। अगर आज इस न्यू ईयर पर आप बस इतना कह दें, खुदा मैं थक गया हूँ लेकिन मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, तो यकीन मानिए वो आवाज नजरअंदाज नहीं होती। अब मैं आपसे बिल्कुल सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या खुदा आज भी इंसान से मिलता है? क्योंकि बहुत से लोग दिल में ये सोच रखते हैं लेकिन बोलते नहीं। कुछ लोग कहते हैं खुदा पहले जमाने में मिलता था, बाइबल के लोग अलग थे, हम आम लोग हैं, और जब दुआ के जवाब लेट हो जाते हैं, जब जिंदगी हैवी हो जाती है तो लगता है शायद खुदा दूर है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं। साथियों, बाइबल एक ऐसी किताब है जहां खुदा दूर नहीं रहता बल्कि अपने लोगों से मिलता है। मूसा जब जंगलात में था, खुदा ने जलते हुए झाड़ में उससे मुलाकात की। आग जल रही थी लेकिन झाड़ जल नहीं रहा था। ये इस बात की निशानी है कि जब खुदा आता है वो तबाह नहीं करता, वो पाक करता है। इलियास ने हवा देखी, जलजला देखा, आग देखी, लेकिन खुदा उनमें नहीं था। फिर एक आहिस्ता आवाज आई और खुदा वहां था। इससे हम सीखते हैं कि खुदा हमेशा शोर में नहीं होता, अक्सर वो खामोशी में बोलता है। जब खुदा अपनी कौम के साथ चलता था तो बादल का सतून और आग का सतून साथ चलता था। जहां खुदा के बादल रुकता वहां लोग रुक जाते, क्योंकि खुदा की मौजूदगी रास्ता भी है और रहनुमाई भी। और फिर पेंटेकोस्ट का दिन आया, रूह कुदस हवा की तरह आया, आग की जुबान की तरह उतरा और कमरा भर गया। तो मेरे भाइयों और बहनों, खुदा का तरीका कभी नहीं बदलता, वो आज भी अपने लोगों से मिलता है। अब सवाल ये है, होली स्पिरिट कौन है? होली स्पिरिट कोई फोर्स नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं है। होली स्पिरिट खुदा है। बाइबल कहती है वो सिखाता है, वो रहनुमाई करता है, वो गमगीन होता है, वो तसल्ली देता है। ये सब चीजें शख्सियत होती हैं। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास मददगार भेजूंगा। होली स्पिरिट यीशु को जलाल देता है, हमें गुनाह का एहसास दिलाता है, हमें सच में चलना सिखाता है और हमें खुदा के करीब लाता है। जहां होली स्पिरिट होता है, सुकून होता है, दिल नरम होता है, आंसू निकल आते हैं और इंसान बदलने लगता है। होली स्पिरिट का काम शो बनाना नहीं, होली स्पिरिट का काम जिंदगी बनाना है। अब मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सबसे मुकद्दस होली तजर्बा शेयर करना चाहती हूँ। ये बात 2020 की है। एक सुबह का वक्त था, मेरा कमरा बंद था और मैं दुआ में थी। मैं अकेली खुदा के सामने थी। मैं दुआ कर रही थी, इबादत कर रही थी, रो रही थी, खुदा की हमदो सना कर रही थी। वक्त का मुझे एहसास नहीं था हुआ, शायद कुछ घंटे बीत चुके थे। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली, मेरा पूरा कमरा मिस्ट से भरा हुआ था।
जैसे नूर, जैसे बादल, जैसे पाकीज़गी। और फिर मैंने देखा एक शख्स सोफा पर बैठा हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह मिस्ट से ढका हुआ था। उससे खौफ नहीं आ रहा था, बल्कि गहरा सुकून आ रहा था। फिर मैंने अपनी लेफ्ट साइड पर देखा और अपनी राइट साइड पर देखा तो दो फरिश्ते खड़े थे जिनकी हाइट कमरे की सीलिंग से टच कर रही थी। उस लम्हे कोई आवाज नहीं आई, लेकिन अंदर से समझ आई कि जो बीच में है वो कमरे को भर रहा है, वो रुल कुदस है। वो मुझे देखने नहीं आया, वो मुझे दिखाने नहीं आया, वो मुझे भरने आया है अपनी पाकीज़गी से। तो मेरे भाइयों और बहनों, होली स्पिरिट सिर्फ मेरी कहानी नहीं, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी आता है, वो आज भी कमरा भरता है। बस शर्त एक है कि दिल खुला हो, घमंड ना हो और तलब सच्ची हो। अब हम न्यू ईयर के अंदर आ चुके हैं और सच ये है कि बहुत से लोग नए साल में भी पुरानी थकन के साथ आए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं साल तो नया है लेकिन मेरी फीलिंग्स वही हैं, तो आप बिल्कुल गलत नहीं है। न्यू ईयर का मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक दिन में चेंज हो जाए, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। जिस तरह होली स्पिरिट मेरे कमरे में आया, वो आज भी आपके कमरे में आ सकता है। आज इस न्यू ईयर में इसी लम्हा खुदा कैलेंडर नहीं देखता, वो सिर्फ दिल देखता है। अगर आप इस नए साल में सिर्फ इतना कह दें, होली स्पिरिट मैं थक गया हूँ लेकिन मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, तो वो बात हवा में नहीं जाती। आपको मेरी तरह कोई चीज देखना जरूरी नहीं, हर तजर्बा अलग होता है। मेरा डिफरेंट है, आपका डिफरेंट होगा, लेकिन एक चीज सेम होती है, आप अकेले नहीं होते। अगर आपने आज कुछ महसूस किया, कमेंट्स में लिखें, इस न्यू ईयर मैं अकेला नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सफर पर साथ चलें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फैमिली का हिस्सा बनें। हम धीरे चलेंगे, रियल चलेंगे और खुदा के साथ चलेंगे। गॉड ब्लेस यू।